आदिल साहब, अब इस जंगबंदी को अगर हम वक्फा समझा जाएगा, तसव्वुर किया जाए, या जंगबंदी तसव्वुर की जाए, क्योंकि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमले बंद होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका को देखें तो उसकी जानिब से जो अब तक बात सामने आई, अमेरिकी सदर ने उसका जिक्र भी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगी तो तमाम तर हमलों को बंद कर दिया जाएगा और तभी से जंगबंदी का बाकायदा तौर पर या जंग के अंदर जो तातुल आया है उसका आगाज होगा। मेरे ख्याल में अगर वक्फा हमें नजर आया और वो इम्प्लीमेंट हुआ तो जंगबंदी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, फिर वो जंगबंदी में तब्दील हो जाएगा। जो रिस्क फैक्टर है वो ये कि उस वक्फे के दौरान या तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहें कि नहीं जी अभी तक हम कुछ हमले शिमले कर रहे हैं जब तक हॉर्मोज नहीं खुला, और खुलने का मतलब क्या है और कितनी जहाज निकलने हैं वगैरह वगैरह, या कोई और फरीक खुसूसन इजराइल कोई ऐसी कार्रवाई करे कि वो जो वक्फा है उसे इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त टैक्टिकल चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक हमें वाज़े तौर पे नजर आए ना सिर्फ कमी लेकिन सीज फायर का मतलब ये कि गोली चलना बंद हो। आई डू थिंक कि हमें थोड़ी सी उसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि शायद एकदम ही कोई बटन बंद हो जाए, बिकॉज यहाँ बहुत से मुहर्रिक हैं, बहुत सी ताकतें हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर इफ द सीज फायर स्टिक्स देन जंगबंदी जो है आई थिंक बिकम्स वेरी वेरी लाइकली। आदिल साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये फातेह कौन रहा है अब तक? क्योंकि हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को देखें और आज भी वो जो नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने तमाम तर अहदाफ हासिल कर लिए हैं, बल्कि उनसे कई आगे निकल चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर हम ईरान को देखें तो उनकी जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल आया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई है? सदर ट्रंप तो ये कह रहे थे, वक्तन फ़वक्तन ये इस बात को दोहराते रहे कि ईरान की जानिब से गैर मशरूत हथियार को डालना होगा, यानी मुकम्मल सरेंडर करना होगा, तब जाके वो कोई बात करेंगे, कोई मुआहिदा करेंगे। यार पहली बात यह है, जंग में जीत कभी किसी की नहीं होती। जंग में किसी दुनिया की तारीख की जंग में कभी कोई नहीं जीता। होता सिर्फ ये है कि एक साइड कम हारती है और दूसरी शायद ज्यादा हार जाती। उसके बाद क्योंकि जंग जो है वो चीज ही बुरी है, उसमें तो हलाकतें होती हैं, उसमें माएँ अपने बच्चे खोती हैं, उसमें सवाई तबाही के कुछ नहीं होता, और ये जंग जो है एक तो खुसूसन तबाह कर रही है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो आपकी बात है, डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में इसको अपनी जीत ही कहेंगे, जो मर्जी हो जाए, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि हुआ क्या। और आप अगले कुछ घंटों में भी यही सुनेंगे कि देखो मैंने कितना बड़ा मार्का किया, और दैट विल एंड इन अ वे मेरे ख्याल में मुस्कुरा के उसको आप एक्सेप्ट कर लें। ऑन दी अदर हैंड दुनिया ने ये देख लिया है कि ईरान के बारे में अगर अजम्पशन ये थी कि वो इतना वीक है कि जिस तरह दूसरी जगह हुआ सीरिया में, आपके पास को हल्का सा अटैक होगा और कुछ घंटों में जो है पूरा का पूरा मुल्क वो फोल्ड कर जाएगा, दैट हैज नॉट हैपेंड। सवाल ये नहीं है कि ईरान की जीत है या नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि ईरान की हार नहीं हुई। एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि जो आपकी अजम्पशन थी ईरान के बारे में वो सारी की सारी अनफोल्ड हो गई है। मेरे ख्याल में इसके मुहर्रिकात जो अगले कई महीनों और सालों में नजर आएंगे वो ये है कि ना दुनिया अमेरिका को उस तरह देखेगी जिस तरह 5 हफ्ते पहले देखती थी, एज ए एब्सोल्यूट पावर जो जब किसी को कुछ कहेगा तो वो हो जाएगा, वो गेम खत्म। और ना वो ईरान को उस तरह देखेगी जैसे वो 5 दिन पहले देखती थी कि ये जो है बहुत ही वल्नरेबल है और बस एक धक्के की देर है और ये गिरने को आता है। सो दैट वे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये पूरी एक बहुत बड़ी साइस्मिक शिफ्ट है। मेरे ख्याल में ये भी याद रहे कि शायद दुनिया जो है वो कल से और इसके बाद पाकिस्तान को भी उस तरह नहीं देखेगी जैसे पिछले 5 हफ्ते पहले देखती थी, बिकॉज पाकिस्तान का जो पर्सोना है, पाकिस्तान का जो इमेज है, आई थिंक दैट विल बी हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज्ड। सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब ये कही है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो आपने कहा जंग में किसी की जीत नहीं होती, लेकिन सफारतकारी में तो यकीनन जीत हुई है। पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया, जिस तरह की डिप्लोमेसी की, उसको आप किस तरह से बताएंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है वो?
मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी तो देखे ना, फॉरेन की बात है तो हम सबको खुशी भी है, जंग खत्म होने की भी खुशी है, पाकिस्तान के रोल की भी खुशी है, लेकिन जैसे जैसे चीजें नजर आएंगी तो आई थिंक वी विल रियलाइज कि ये जो हम सोच रहे हैं शायद उससे बड़ी कामयाबी है। मसलन मैं अभी पिछले कुछ घंटे पहले, इससे पहले जब खबरें आ रही थी तो हम सुन रहे थे कि दूसरे ममालिक के जो वजीर खारजा हैं, मसलन जापान के, वो इसहाक डार साहब को फोन कर रहे हैं। अच्छा, ये छोटी सी बात लगती है लेकिन इट्स अ चेंज। अमूमन पाकिस्तान बड़े मुल्कों को फोन करता है, जब आपको बड़े मुल्कों से फोन आने आदिल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए और ताज़ा तरीन खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने भी जंगबंदी की तौसीह कर दी है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने यह बात कही है कि ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने भी जंगबंदी की तजवीज़ की तौसीह कर दी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची, जिनका बयान सामने आया है, उन्होंने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान की जानिब से कौमी सलामती कौंसिल ने भी जंगबंदी की तौसीह कर दी है। अब्बास अरागची ने एक्स पर ये पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की उन्होंने शुक्र अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी उन्होंने शुक्र अदा किया है, जिसके लिए जिन्होंने अंत तक कोशिशें की हैं। उस वजह से जंग में ये ब्रेक आ रहा है, खित्ते में जंग रोकना मुमकिन हो सका है। अब्बास अरागची का ये अहम बयान सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी और उनकी कोशिशों से मुताल्लिक उन्होंने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के नतीजे में ये मुमकिन हो सका है। अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बताया है कि ईरान की कौमी सलामती ने इस बात की तौसीक़ कर दी है कि 2 हफ़्ते की इस जंगबंदी में ईरान ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को वो सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि हमारे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया इस तजवीज़ को जिसका वो खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के किरदार का उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया। ईरान ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की कोशिशों को सराहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से ऐलान और अमरीकी 15 निकाती और ईरानी 10 निकाती फ्रेमवर्क का हवाला देकर उन्होंने ये इंदिया दिया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी पहले से जारी है। फ़रीक़ैन किसी मुश्तरका मुज़ाकराती बुनियाद के करीब पहुँच रहे हैं। साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ भी उनका ऐलान सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से 2 हफ्तों के लिए सेफ पैसेज देने का भी ऐलान करते हैं। ये अब्बास अरागची का बयान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के किरदार के एतराफ़ से मुताल्लिक़ उन्होंने लिखा है। और साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये भी ख़बरदार किया है कि अगर ये मरहला रुका तो ईरान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। अब्बास अरागची का ये ताज़ा बयान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के किरदार का उन्होंने एतराफ़ किया है। ईरान ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा कि जिससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान को एक क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा है।